हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार अपने YouTube चैनल पारामाउंट मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पार्ट 3 वीडियो लेके आए हैं विभाज्यता का नियम। अब पार्ट 3 वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन 1 किस प्रकार दिया है। क्वेश्चन 1 दिया है आपका, दो संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 11 और 13 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्या के योग को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। दो संख्या है और दोनों संख्या को 17 से हमको भाग करना है। देख लीजिए, संख्या पता नहीं है तो संख्या को हम n मानते हैं तो n मान लीजिए। पिछला वीडियो पार्ट 2 में हम बताए थे इस तरह का क्वेश्चन। तो ये दो संख्या, तो पहली संख्या n1 मानते हैं और इसको 17 से भाग करते हैं। क्लियर है। फिर बोला दो संख्या, तो पहली संख्या n1 हो गया और दूसरी संख्या आपका n2 हो गया, और इसको भी किससे भाग करना है, 17 से भाग करते हैं। तो 17 से भाग करते हैं तो शेषफल आपका 11 और 13 प्राप्त होता है। यानी शेषफल है पहला में 11 और दूसरा में भाई मेरे 13 प्राप्त होता है। क्लियर है। अब बोला यदि दोनों संख्या के योग को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। दोनों संख्या को जोड़ दीजिए। तो संख्या हम क्या माने हैं, संख्या माने हम n1 प्लस n2। अब इसको जोड़ देना है और तब 17 से ही भाग करेंगे तो हम लोग को शेषफल नीचे क्या आएगा। क्लियर है ना। अब देखते हैं इसका शेषफल क्या होता है। सो पहले आप भाज्य निकालने का प्रयास करें। तो भाज्य निकालने का फॉर्मूला हम कल बताए थे आप लोग को। हम ये भाज्य निकालने का आपका ये फॉर्मूला है आपका भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है। ये हम पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में बता चुके हैं ऑलरेडी। तो पहला संख्या देखिए क्या दिया है, n1 दिया है। तो n1 निकालते हैं संख्या हम। तो n1 संख्या निकालते हैं तो भाजक क्या दिया है 17 और भागफल क्या दिया है k1 मान लीजिए। तो ये k1 प्लस शेषफल क्या है 11। तो n1 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई मेरे 17 k1 प्लस में 11। पहली संख्या आपका निकल गया। अब दूसरी संख्या निकाल के देखते हैं। तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगा। तो दूसरी संख्या n2 है तो भाज्य की जगह n2 हो गया और इसका भाजक हो गया 17 इंटू भागफल नहीं दिया तो इसको k2 मान लीजिए। तो भागफल हो गया आपका ये k2 प्लस शेषफल इसका क्या दिया है 13 दिया है। तो सॉल्व करेंगे तो n2 का मान आ गया ये आपका 17 k2 प्लस में 13, मतलब दोनों संख्या आपका निकल गया। क्लियर है। ये भागफल हम यहाँ k1 माने हैं और यहाँ भागफल हम k2 माने हैं। क्लियर है। अब देख लीजिए यहाँ, अब बोला कि संख्या n1 प्लस n2 को जोड़ के और 17 से भाग कीजिए। तो n1 n2 को जोड़ना है। तो आप देख लीजिए यहाँ n1 का मान हम लोग ऑलरेडी निकाले हैं। क्या निकला हुआ है ये 17 k1 प्लस में 11 और n2 का मान दिया है 17 k2 प्लस 13 और n2 का मान दिया है आपका 17 k2 प्लस में 13। इसको जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा n1 प्लस n2। देखिए यहाँ n1 प्लस n2 किससे भाग करना है 17 से। तो n1 n2 जोड़े तो क्या आ गया ये 17 k1 प्लस 17 k2 प्लस शेषफल जोड़िए तो 13 और 11 कितना हो गया 24 आ गया। जरा इसको बढ़ाइए, इसमें 17 निकालेंगे तो क्या बचेगा 17 कॉमन निकालिए तो k1 प्लस k2 प्लस में 24 आ गया। क्लियर है। अब देखिए तो n1 प्लस n2 का मान निकालें 17 इंटू k1 प्लस k2 प्लस 24। अब बोला जब n1 प्लस n2 को जोड़कर 17 से भाग करेंगे तो शेष नीचे क्या आएगा। तो जोड़ तो लिए हैं तो यहीं 17 से हम भाग करते हैं और देखते हैं कि शेषफल क्या आता है। तो 17 से 17 क्या हुआ कैंसिल हो गया। तो 17 कैंसिल हो गया, शेषफल 0 और 0 गुना k1 प्लस k2 तो 0 हो गया। अब ऊपर बच गया 24 और नीचे 17 से भाग करना है। तो 17 दूना 34 तो लगेगा नहीं, एक बार में लगेगा। तो 17 एक बार में लगा था, शेषफल कितना आ गया हुआ 7 आपका राइट आंसर होगा। ये 24 17 से एक बार लगाएंगे तो 24 में से 17 जाएगा कितना आ गया हुआ 7 आएगा। 17 3 20 और 4 24। तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया 7 इज ए राइट आंसर।
अब देख लीजिए, इसको जब हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं हम। ऐसे ट्रिकली आपको एग्जाम में तो याद रहता नहीं है हर क्वेश्चन का ट्रिक क्या होता है। तो पहले आप एक बार बेसिक देख लीजिए और ट्रिक भी हम बताते हैं। प्ले कीजिए। देखिए अब इसका ट्रिक से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक क्या कहता है, उसका थोड़ा लैंग्वेज आपके माइंड में होना चाहिए, तब ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हर क्वेश्चन का हर ट्रिक याद करना भी क्या है, मुश्किल है एग्जाम के लिए। इसलिए एक बार बेसिक हम बताते हैं, बेसिक आप जानने का प्रयास कीजिए और ट्रिक में बताएंगे। तो ट्रिक देखिए क्या कहता है, ट्रिक क्या कहता है उसका लैंग्वेज देखिए। क्वेश्चन का डिमांड था कि 17 से कोई संख्या में भाग करते हैं तो शेषफल 11 आता है। फिर 17 से एक दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या n1 था तो 17 से भाग के शेषफल 11 आया। फिर एक दूसरी संख्या n2 माने 17 से भाग के तो 13 आया। तो बोलता है कि दोनों संख्या का जोड़िए, मतलब n1 प्लस n2 को जोड़ के 17 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो ध्यान दीजिए, संख्या पता नहीं है, n1 n2 का मान पता नहीं है और ट्रिक के माध्यम से बनाना है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब संख्या पता नहीं रहेगा और रिमाइंडर दिया रहेगा तो क्या करेंगे, हम दोनों रिमाइंडर को जोड़ के और 17 से भाग करेंगे, हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ जोड़िए, R1 प्लस R2 बराबर, पहला R1 दिया है 11 और प्लस दूसरा R2 दिया है आपका 13। इसको जोड़ते हैं तो क्या आ गया 24। इसी 24 को 17 से भाग करना है और 17 से हम भाग करेंगे तो आपका शेषफल राइट आएगा। 17 से एक बार में लगेगा तो आपका ये 7 कीजिए राइट आंसर। यही इस क्वेश्चन का रिमाइंडर है। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 से चलते हैं। क्वेश्चन 2 दिया है, जब एक संख्या को निश्चित भाजक से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 35 है। मतलब कोई एक निश्चित भाजक से एक संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल आपका 35 है। लेकिन किसी दूसरी संख्या को उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 27 है। यदि दोनों संख्या के योग को उसी निश्चित भाजक से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 20 है तो वह निश्चित भाजक क्या है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे और एसएससी और बैंक के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर क्वेश्चन आपको पूछेगा इस टाइप से। अब देख लीजिए, जब एक संख्या को निश्चित भाजक से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 35 है। निश्चित भाजक से, तो भाजक आप कुछ मान लीजिए, तो हम x मान लिए हैं। एक निश्चित भाजक हम x मान लिए और एक संख्या में भाग कर देते, संख्या भी नहीं दिया तो n1 मान लेते हैं। जब एक निश्चित भाजक से हम n1 में भाग देते हैं तो ये क्वेश्चन शेषफल बोल रहा है आपका कि 35 प्राप्त होता है। क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन किसी दूसरी संख्या को उसी भाजक से, लेकिन किसी दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या n2 मान लेते हैं और उसी निश्चित भाजक से, तो निश्चित भाजक हम क्या माने हुआ x माने और इससे भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है आपका ये 27 आता है। क्लियर है, 27 आता है। अब क्वेश्चन का डिमांड है, यदि दोनों संख्या को योग को उसी निश्चित भाजक से भाग देने पर प्राप्त शेषफल 20 है तो वह निश्चित भाजक क्या है। मतलब दोनों संख्या को जोड़ देना है, तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे, n1 प्लस n2 को हम जोड़ते हैं और दोनों संख्या को जोड़कर वही निश्चित भाजक 1 से जब भाग करते हैं तो आपका शेषफल दे रहा है आपका 20 दे रहा है। तो आपसे क्वेश्चन का डिमांड है कि वह निश्चित भाजक क्या है, यानी डिवाइडर क्या है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहले आप क्या कीजिए, भाज निकालने का प्रयास कीजिए। तो भाज हम निकालेंगे, देख लीजिए, तो ये भाज बराबर आपका फॉर्मूला दिया था, ये भाजक गुना ये भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है। ये आपका फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। अब इससे हम n1 n2 निकालने का प्रयास करते हैं। तो n1 निकालते हैं, देखिए, तो n1 इक्वल टू, तो ये भाजक हो गया x, भागफल नहीं दिया तो आप मान लीजिए k1, तो भागफल k1 प्लस शेषफल कितना है भाई मेरे 35। तो n1 का मान निकला आपका x k1 प्लस 35। पहली संख्या हम लोग n1 निकाल लिए। क्लियर है। अब दूसरी संख्या भी निकालते हैं n2।
N2 निकालने के लिए वही भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भागफल यहाँ मान लेते हैं हम क्या भाई, K2 मान लेते हैं। तो ये x इंटू K2 प्लस में 27। N2 को जब सॉल्व करेंगे तो मान आएगा x K2 प्लस 27। तो ये आपका N2 का भी मान निकल गया। क्लियर है? N1 N2 निकाल लिए। अब क्वेश्चन का डिमांड था कि दोनों संख्या को जोड़कर, यानी दोनों संख्या को जोड़ना है, N1 N2 को जोड़कर और 1 से भाग देते तो शेषफल कितना आता है, 20 आता है। तो आप दोनों संख्या को जोड़िए यहाँ। तो हम N1 का मान रखते हैं। तो N1 क्या था, x K1 प्लस 35, x K1 प्लस 35। N2 का आपका मान है x K2 प्लस 27। अब बोला इसको जोड़ना है, N1 N2 जोड़ना है, तो आप जोड़ लीजिए। तो ये N1 प्लस N2 को हम जोड़ते हैं तो क्या आता है देखिए। तो x K1 प्लस x K2 प्लस, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 5 12 और 3 2 5 आए 6, 62। इसको सॉल्व करेंगे तो x इसमें भी x इसमें, तो कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 प्लस में 62 आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन था कि N1 प्लस N2 को जोड़कर 1 से भाग देते तो शेषफल कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो देखिए हम जोड़ दिए हैं, N1 N2 का मान निकला x इंटू K1 प्लस K2 प्लस 62 और 1 से भाग करना है। तो हम 1 से भाग करते हैं। देखिए 1 से x कैंसिल तो शेषफल 0 और 0 गुना K1 प्लस K2 शेषफल 0 आ गया। अब बच क्या गया, 62 बच गया। यानी इस 62 में हम 1 से भाग करते तो शेषफल क्या आता है बुआ, 20 आता है। क्लियर है? फिर से देख लीजिए, N1 N2 का मान आया x इंटू K1 प्लस K2 प्लस 62। तो x से x कैंसिल तो शेषफल 0 और 0 गुना K1 प्लस K2 तो भी 0 हो गया। अब बच गया 62 और नीचे x, मतलब x से 62 में भाग रहा है। तो x से 62 में भाग के शेषफल कितना था, ऑलरेडी 20 दिए हुए था। तो आप हमको बताओ कि 62 में से कौन सी संख्या पुट करेंगे जो घटाने के बाद यहाँ 20 आएगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ 42 रखेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 20 आ जाएगा। 2 में से 2 0 और 6 में से 4 गया 2। अब बताओ ये 42 तो यहाँ से आता है, मतलब इसका ये मल्टीपल बोलो, मतलब x जैसे यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये 12 है, हम 50 में भाग करते हैं, 12 चौक 48, शेषफल क्या आ गया 2, मतलब 12 का ये चौथा टेबल 48 है। तो यहाँ x तो दिया नहीं है, x तो दिया नहीं है, तो हम कैसे कहें कि यहाँ कौन संख्या है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये 42 का यहाँ से ये फैक्टर निकालिए। तो 42 का जो फैक्टर होगा वो x का मान होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 42 का 42 या यहाँ लिखेंगे 42 या 42 का फैक्टर है, फेस फैक्टर, इसका क्या होगा बुआ, आंसर होगा 42 या 42 का फैक्टर। फैक्टर कुछ भी हो सकता है, देख लीजिए। अगर मान लेते हैं कि x का मान रखते हैं या कितना रखते हैं बुआ, ये 2 भी रख सकते हैं, 21 गुना 2 42, ये 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं आपका, और ये आपका ये 6 7 हो गया, फिर 21 गुना 42 21 भी होगा, या आपका 42 भी हो सकता है। इसलिए हम आंसर दिए 42 या 42 का फैक्टर आपका यहाँ आंसर होगा। हो सकता है 42 होगा तो एक बार में लगाया होगा 42 तो शेषफल 20 आया होगा, या हो सकता है 2 होगा तो यहाँ 21 गुना 42 तो शेषफल 20 आया होगा। तो यहाँ 42 या 42 का फैक्टर लीजिए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन हम लोग 3 की ओर आते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 2 5 4 और 3 से उत्तरोत्तर भाग देने पर प्राप्त शेषफल 1, 1 3 और 1 है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 2 5 4 और 3 मतलब लगातार भाग दिया है और लगातार शेषफल दिया है। तो क्वेश्चन बोला वह शेषफल क्या है। देखिए इसका बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है, और जो हम तरीका बनाएंगे वो सुपर फास्ट है, इसको फॉलो कीजिए, जल्दी आपका आंसर आएगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन बोलेगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा जब भी क्वेश्चन बोलेगा 2 लाइन ऐसे आप खींच दीजिएगा और 1 लाइन ऐसे बनाइएगा। यहाँ आप डिवाइजर लिखिएगा और यहाँ आप शेषफल लिखिएगा। क्लियर है? हम लिख देते हैं यहाँ क्या लिखना है, वो आपको रिमाइंडर लिखना है।
क्लियर है। लिखने का थोड़ा ढंग देख लीजिए। और बोला है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है, तो पहले भाग देना है लगातार। बोला क्या क्या नंबर देख लीजिए। तो क्वेश्चन बोला कि 2, 5, 4 और 3, यानी 2, 5, 4 और 3 से भाग देते हैं तो शेषफल क्रमशः 1, 1, 3, 1 है। 1, 1, 3, 1। ठीक है, लिखने का तरीका देख लीजिए। अब बोला वह न्यूनतम संख्या क्या है, तो न्यूनतम संख्या क्या है, तो संख्या को आप n से रिप्रेजेंट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ संख्या n हो गया, आप इसको a मान लीजिए, नीचे ये b हो गया, ये आपका c हो गया, ये नीचे आपका d हो गया। और रहता और क्या करते, e f g h मान लेते। क्लियर है ना। अब देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। तो जो सबसे नीचे जो रहेगा ना, सबसे जो नीचे यहाँ आएगा डी है चाहे ई चाहे एफ कुछ भी रहेगा, जो सबसे नीचे आएगा उसको हमेशा आप 1 चांस मानिएगा। क्लियर है, ये नियम है। यहाँ 1 चांस मानेंगे तो आपका राइट आंसर हमेशा आएगा। देखिए तो आप 3 में 1 से गुना कीजिए और इसको क्या करना है, जोड़ देना हमेशा। 3 में 1 से गुना किए 3 प्लस 1, इस घर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इसमें इससे गुना करो, फिर इसको जोड़ो। 4 में 4 से गुना किए 16 प्लस 3 कितना होगा बुआ, 19 हो जाएगा। क्लियर है। फिर 5 में 19 से गुना किए तो 5 गुना 19 95, और ये कितना आ गया 96 आ गया। फिर 2 गुना 96 प्लस 1 कितना होगा 96 गुना 2, 6 गुना 12, 9 गुना 18, 19, 192 प्लस ये कितना होगा 193। यहाँ 1 जोड़ना तो कितना आएगा वो 193। यही आपका 193 इज राइट आंसर है, यानी न्यूनतम संख्या आपका निकल जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन 4 दिया है, एक संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 1 और 4 है, उसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम के लिए है और हर एग्जाम इससे पूछा जाता है। देखिए एक संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से भाग देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा एक संख्या है जिसको 4 और 5 से हम भाग देते हैं, तो बोले कि भाग देने वाला नंबर यहाँ लिखना है और रिमाइंडर बुआ इस घर में हमको लिखना है। क्लियर है। तो 4 और 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आता है, मतलब शेषफल क्या है बुआ 1 और 4 आपका दिया है। क्लियर है। क्वेश्चन बोला उसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब उसी संख्या को यानी 5 और 4 से हम भाग करेंगे तो आपका शेषफल रिमाइंडर क्या होगा। देख लीजिए क्वेश्चन का डिमांड है कि एक संख्या है जब 4 और 5 से भाग करते तो शेषफल 1 और 4 आता है, जब संख्या निकल जाएगा तो 5 और 4 से भाग करेंगे तो शेषफल यहाँ क्या आएगा। तो पहले संख्या निकालने का हम प्रयास करते हैं। तो आप संख्या को n मान लीजिए, यहाँ a मान लीजिए, यहाँ b मान लीजिए, और सबसे नीचे वाले को क्या बोले हम 1 चांस रखने के लिए ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो 5 × 1 प्लस 4, यहाँ क्या हो गया हुआ 9 हो गया। फिर 4 गुना 9 36 प्लस 1 37। तो संख्या क्या निकल गया भाई मेरे 37 निकल गया। अब बोला संख्या को 5 और 4 से भाग करेंगे तो शेषफल यहाँ क्या आएगा। तो संख्या लिखिए ना भाई, यहाँ क्या हो गया हुआ 37 हो गया। अब 37 को 5 और 4 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो आप 5 है तो यहाँ कै बार लगेगा, तो ये 8 × 5 = 40 क्रॉस होता है, 7 × 5 = 35 लगेगा, तो 7 से लगेगा वो यहाँ 7 × 5 = 35, तो शेषफल क्या बचेगा यहाँ 2 बच जाएगा। यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो 4 × 2 = 8 तो क्रॉस हो गया, एक बार में 4 लगेगा तो शेषफल क्या आएगा भाई मेरे 3 आएगा। तो बोला कि शेषफल क्या है, तो आपका रिमाइंडर निकल गया ये आपका 2, 3 राइट आंसर। आप मिला लीजिए ना भाई, 4 गुना 1 प्लस 3 7 हो गया, और फिर 5 गुना 7 35 और 2 कितना हो गया 37 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 2 और 3 राइट आंसर। क्लियर है।